क्या आप अपनी बेटी का भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं? अगर आप अपनी बेटी की उच्च पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस योजना में हर महीने कम से कम रकम जमा कर मैं आपको बता दूं, आप 65 लाख तक का भी फंड तैयार कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रही हूं जो आपकी बेटी का फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर कर देगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। हम जानने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, हम जानने वाले हैं कि एज एन इन्वेस्टर, एज एन कंट्रीब्यूटर आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, और साथ ही हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि अगर आप मात्र 1000 रुपए भी इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो कितना बड़ा कॉर्पस आपका बन जाएगा। इस योजना में हर महीने कम से कम रकम जमा कर मैं आपको बता दूं, आप 65 लाख तक का भी फंड तैयार कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। तो इस वीडियो में पूरी तरह जानते हैं और समझते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में और कैसे आप अपनी बेटी का फ्यूचर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक्सेट्रा, और बाकी के मुख्य जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक छोटी बचत योजना है, यानी कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है और सरकार ने इस योजना को 2015 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत एक लड़की के माँ बाप उनका अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या बैंक ब्रांच या फिर पोस्ट ऑफिस में भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपनी बेटी के नाम पर खोल सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांचेस में इसका अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो सकता है आपका इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एक्सेट्रा। तो अगर आपका अकाउंट इन सारे बैंक्स में है और बाकी के अन्य बैंक्स भी हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल रहे हैं, और साथ ही आप पोस्ट ऑफिस में भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तब मैं आपको बता दूं, एक साल में मात्र आपको 250 रुपए ही भरने पड़ेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस अकाउंट के लिए, और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख 1.5 लाख कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं अपनी बच्ची के लिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, तब ये जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 21 साल तक होता है। यानी कि अगर आप 2022 में भी खोलते हैं इस अकाउंट को तो तब जाके 2043 में ये अकाउंट मैच्योर होता है। साथ ही मैं ये आपको बता दूं एक और ज़रूरी बात कि जब आप अगर ये अकाउंट खोलते हैं तो अगले 15 साल तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, यानी कि इस अकाउंट में आप अगले 15 साल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि उसके बाद। मान लेते हैं उदाहरण के लिए अगर आपने अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है 2022 में, तब जाके 2037 तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये अकाउंट मैच्योर होगा 21 साल बाद, यानी कि 2043 तक। और एक खास बात बता दूं, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो ये एक ऐसा टैक्स सेविंग स्कीम है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट हर साल आपको सरकार इंटरेस्ट रेट दे रही है 7.6% का। इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बता दूं कि सरकार की इस योजना में आपको ना सिर्फ शानदार रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है बल्कि आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं, यानी कि इस स्कीम में आपको EEE टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं। पहला एग्जाम्पशन ये कि आप जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना भी इन्वेस्ट करते हैं इस अकाउंट में, इस स्कीम के अंदर, तो वो टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी तरह का टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पशन ये कि आप जितना भी इंटरेस्ट उस पर मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा टैक्स एग्जाम्पशन ये लगेगा जितना आप मैच्योरिटी के बाद जितना भी आप अमाउंट लेते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, यानी कि उस पर भी, उस रिटर्न्स पे भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अकाउंट ओपनिंग के बारे में जान लेते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकता है। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हर किसी के, हर एक लड़की के माता पिता एज गार्डियन या लीगल, कोई भी पेरेंट या लीगल गार्डियन खोल सकता है। यहाँ भी ध्यान रहे कि अगर आपकी बेटी है
तो आप उसके लिए अवश्य सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी उम्र जो है 1 से 10 साल के अंदर ही होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी बेटी 5 साल की है, 9 साल की है, तब आप ये सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जो है आप आसानी से खोल सकते हैं। पर अगर आपकी बेटी 11 साल की है, 12 साल की है, तब आप ये अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ 1 से लेकर 10 साल की बच्चियों के लिए ही है। और एक खास बात ये बता दूं कि हर एक फैमिली में एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 1 गर्ल चाइल्ड ही खोल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी 2 बच्चियां हैं, 2 गर्ल चाइल्ड है आपकी, तब आप 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। उससे ज़्यादा आप कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना तीनों के लिए नहीं खोल सकते, बल्कि सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खोल सकते हैं और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी बस 2 लोगों के लिए ही मिलेगा। पर नोट करने वाली बात यह भी है कि सरकार ने थोड़े एक्सेप्शंस भी दिए हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम में ही आपको ट्विंस बच्चे हुए हैं या ट्रिपलेट्स हुए हैं, एक ही बार में आपको 2 या 3 लड़कियां हुई हैं, तब जाके आप तीनों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। पर अगर आपकी बच्ची 1 साल बाद हुई है, 2 साल बाद हुई है, अगर वहाँ पे एज गैप है, तब आप तीनों के लिए नहीं खोल सकते। पर अगर एक साथ ही सारे हुए हैं, तब आप आसानी से सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपनी बच्चियों के लिए खोल सकते हैं और तीनों के लिए आपको टैक्स बेनिफिट जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से फायदे आपको मिलते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज एन कॉन्ट्रीब्यूटर, अगर इस स्कीम में आप पैसे जमा करते हैं तो सबसे पहला है कि हाई रिटर्न्स। आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलता है इस स्कीम के अंदर। अगर हम दूसरे डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जैसे कि अगर आपका पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है, आपने कर रखा है, या फिर ईपीएफ इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलता है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो पीपीएफ में आपको सिर्फ 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 7.6% इंटरेस्ट रेट हर एनुअल, मतलब हर साल आपको कंपाउंड होकर इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा आपको मिलता है गारंटीड रिटर्न्स, यानी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा और जितने भी पैसे आपने जमा किए हैं वो सारे सूद समेत वो आपको वापस मिल जाएंगे, वो भी नगद के साथ, यानी इंटरेस्ट के साथ, आपको ब्याज के साथ आपको मिल जाएंगे। तीसरा बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि है EEE टैक्स बेनिफिट्स। और चौथा ये कि आप ये अकाउंट ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि ये, अगर आप मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे रहती है और आपको अचानक कहीं और ट्रांसफ़र लेना पड़ा है, किसी और स्टेट में, जयपुर में कहीं और स्टेट में लेना पड़ा है, तब आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो अब हमने जान लिया है इस स्कीम के बारे में, कुछ मुख्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली है इस स्कीम के बारे में, और साथ ही हमने जाना है कि इसके फीचर्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। कई लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि क्या मैं 7 साल बाद अगर मैंने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का है, क्या मैं 7 साल बाद या 10 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है वो ले सकता हूँ वापस? जी नहीं, यहाँ पे विड्रॉवल फीस आपको लग सकता है। मैं आपको समझा देती हूँ विड्रॉवल प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है। तो जब भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं, तब उसके 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि इसका लॉक इन जो पीरियड है 21 साल का है। इससे पहले आप इसका विड्रॉवल नहीं कर सकते, यानी कि इससे पहले आप अपना जो पैसा जमा किया हुआ है वो आप नहीं निकाल सकते। हालांकि आपको 2 सिचुएशन में पैसे निकालने की अनुमति मिलती है। पहला सिचुएशन ये है कि अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है और उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तब आप इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तब यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि आप सिर्फ 50% ऑफ योर डिपॉजिट आप वही निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 2022 में अपनी बच्ची के लिए जो 5 साल की है उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है आपने। ये अब 5 साल की है, अगले जब वो 18 साल की हो जाएगी, यानी अगले 13 साल तक, जो कि होगा 2035 तक, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 2034 तक जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पस है, वो आप उसका 50% आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि मान लेते हैं कि 2034 तक आपका जो कॉर्पस बन जाता है 10 लाख रुपए का, तो इसका 50% ही आप निकाल सकते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए ही आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक सिचुएशन जहाँ पे आपकी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे विड्रॉ करने हैं। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है जब आपको अपनी बेटी की शादी करानी है। मान लेते हैं 21 ईयर्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है, उससे पहले ही आपने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, उसकी शादी हो रही है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, फिर आपको सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट है वो बंद कराना पड़ेगा।
तो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली कैलकुलेटर के माध्यम से उसके हेल्प से समझ लेते हैं कि अगर आपकी बेटी 5 साल की है तो कितना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि XYZ अमाउंट आपको मिल जाए 21 साल के बाद। या फिर आपकी बेटी 7 साल की है या 10 साल की है, आपको कब इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा एक अमाउंट तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे ग्रो का होम साइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट SSY रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 7.6% का, और यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000 रुपये का, और गर्ल्स एज यानी कि आपकी बेटी की जो उम्र है यहाँ पे दिया हुआ है 5 साल का मान लेते हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड है 2021 यानी कि पिछले साल आपने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपने हर साल 10,000 रुपये जमा किए हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,50,000, और इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 2.74 लाख से भी ज़्यादा, और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो मैच्योरिटी ईयर है वो होगा 21 साल बाद यानी कि 2042 में। यानी कि आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 2021 में खोलते हैं तब जाके 2042 तक ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं, और आपका यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 4,24,344 रुपीज़ का। ये होगा आपका टोटल कॉर्पस 21 साल बाद। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और जानते हैं अगर आप ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं 21 साल तक तब कितना ज़्यादा कॉर्पस आपका बन जाएगा। मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपये डाले हैं, यहाँ पे हम 50,000 रुपये कैलकुलेटर में डाल देते हैं, और आपकी बेटी की उम्र मान लेते हैं 5 साल की है, और आपका स्टार्टिंग पीरियड होगा 2022 मान लेते हैं इसी वर्ष से आपने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट करना और ये अकाउंट आपने खोला है। तब आपका अगर आपने 50,000 रुपये डाले हैं हर साल तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,50,000, और आपका टोटल इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगा 13,71,718 रुपीज़ का, और आपका मैच्योरिटी ईयर यहाँ पे वही 21 साल बाद हो जाएगा 2043, और 2043 में आपको पूरा टोटल अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट आपको पूरा मिलेगा 21,21,718 रुपीज़ का। तो ये हो गया अगर आपने 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। अब मान लेते हैं आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, मान लेते हैं इस एज में आप ज़्यादा कमा रहे हैं और आगे चल के जैसे जैसे आप रिटायर हो आप ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप अभी से ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और मान लेते हैं आपकी बेटी की उम्र 5 साल है और 2022 में आपने अकाउंट खोला, तब जाके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15 लाख, और आपका टोटल इंटरेस्ट इस पे आपके इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगा 27,43,436 रुपीज़ का, और मेच्योरिटी के बाद आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 42,43,436 रुपीज़ का। वहीं अगर आपको ज़्यादा अमाउंट क्रिएट करना है, ज़्यादा कॉर्पस चाहिए आपको, मान लेते हैं आपको अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है कि आगे चल के उसको किसी फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ना है, तब आपको ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी बेटी की ग्रैंड शादी करानी है तब जाके आपको ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है और आपको 65 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कैसे कैसे आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि है 1.5 लाख का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं एक साल में वो करें। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1,50,000 रुपये, और साथ ही मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना खोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में, तब आप जब वो जितनी छोटी है तभी से ही आप उसमें कंट्रीब्यूट करने लगे। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में मान लेते हैं कि आपने 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है जब आपकी बेटी सिर्फ 1 साल की है तब, और मान लेते हैं कि आपने शुरू किया इसी साल 2022 में, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 22,50,000, ये होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 साल के लिए, तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 22.5 लाख, और इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हो जाएगा 41,15,155 रुपीज़ का। मेच्योरिटी के बाद यानी कि 2043 के बाद उस टाइम पे आपको मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जो हो जाएगा टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 63,65,155 रुपीज़ का। तो अगर आपको आपकी बेटी के लिए 20 लाख रुपए जमा करने हैं अगले 20 साल में, या फिर 50 लाख जमा करने हैं अगले 20 साल में, या फिर उससे ज़्यादा आपको जमा करना है, तो अकॉर्डिंगली आप जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी 1 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, जितनी कम उम्र में उसकी कम उम्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा कॉर्पस आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इन डिटेल जानना है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, या फिर ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना है, आपको PPF के बारे में जानना है, EPF के बारे में जानना है, NPS के बारे में जानना है, इस किसी भी
भी तरह का गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना है तब आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहाँ पे हम आपको A to Z डिटेल्स देते हैं कि कैसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, कितना का कॉर्पस आपका बन सकता है, एक्सेट्रा, कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, एक्सेट्रा। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे हर एक स्कीम के बारे में। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तो इस वीडियो के अंत तक आए गए हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और फैमिली वालों को भी दिखाएं और बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर आपको किसी और के बारे में जानना है डिटेल तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर हमें बताएं कि हमारा अगला वीडियो किस पे होना चाहिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट करें आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।